समभिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द सिखाने का उद्देश्य यह है कि बच्चे इसके उच्चारण और वर्तनी को ध्यान से समझें और वाक्य में सही शब्द का प्रयोग करें। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बढ़ते कोरोना के दिनों में आप अपनी हेल्थ और हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई घर पर रहकर खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों, हम अपनी आज की इस कक्षा में करेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले मैं आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ समझाना चाहूंगी। श्रुति का अर्थ है सुनना, सम का अर्थ है समान, एक जैसा, और भिन्न का अर्थ है अलग। यानी कि वे शब्द जो सुनने और लिखने में लगभग एक समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, कुछ इस तरह, जैसे पहला शब्द दिया गया है नीर और नीड़। आप इनका उच्चारण सुने, नीर और नीड़। देखो बच्चों, ये दोनों शब्द लगभग समान सुनने पर भी भिन्न अर्थ रखते हैं, अलग अर्थ रखते हैं। दोनों का मतलब अलग अलग है। नीर का अर्थ है पानी और नीड़ का अर्थ है घोंसला जिसमें पक्षी रहते हैं। बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इस प्रकार है। पता, किसी स्थान का पता, एड्रेस। पत्ता, किसी भी पेड़ का पत्ता। जलद, बादल। जलज, कमल का फूल। आप देखो, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है इसमें। पहले शब्द में दिया है जलद, द है, दूसरे में जलज, ज है। इतने फर्क से दोनों के अर्थ में कितना अंतर आ जाता है। अगला शब्द है सर। सर का मतलब है तालाब और शर बाण। तरणी अर्थ है नाव। अगला भी शब्द है तरणी, उसका अर्थ है सूर्य। देखो, पहले तरणी जिसका अर्थ नाव है उसमें बड़ी ई की मात्रा है, और जिसका अर्थ सूर्य है उसमें छोटी ई की मात्रा है। तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, नग पर्वत, नाग सांप, दीप दीपक, द्वीप टापू। बच्चों, इसमें आपने देखा कि सिर्फ एक आध अक्षर या मात्रा का अंतर है इन शब्दों में, परंतु इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। इसलिए इन्हें लिखते समय और इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा शब्द इनमें से आएगा। इसलिए इनको बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की आवश्यकता होती है। तो और हमें इन्हें ध्यान से करना है कि वाक्य में हम किसी गलत शब्द का प्रयोग ना कर जाएं, उससे हमारा पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान से, ये देखने में आसान लगते हैं और बिल्कुल सेम से लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। तो आइए बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को और अच्छी तरह से समझने के लिए इसका एक अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि इन वाक्यों को हमें कैसे भरना है ध्यानपूर्वक। तो हमारा पहला वाक्य है डैश प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। अब कोष्ठक में दो शब्द दिए हैं, मैं जिसका मतलब है आई, और दूसरा शब्द है में, मतलब अंदर। यानी आप जैसे बोलते हो
बैग में किताब है, बोतल में पानी है, यानी बोतल के अंदर। तो अब यहाँ पर हमको क्या भरेंगे, ध्यान से भरना है। आपने सोच लिया, बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, तो बिल्कुल ठीक है। तो हम पहले वाक्य में भरेंगे, मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। ओके बेटा। नेक्स्ट वाक्य है, राम को पूर्व की डैश जाना है। कोष्ठक में दो शब्द हैं, और दूसरा शब्द है और। पहले वाले और का अर्थ है मतलब दो या दो से ज्यादा, मैं और तुम, मैं, राम और मोहन, दो या दो से ज्यादा। और दूसरे जो एक मात्रा वाला और है, उसका मतलब होता है तरफ। तो अब यहाँ पर वाक्य को समझो ध्यान से। राम को पूर्व की, पूर्व मैंने दिशा, पूर्व की दिशा, ईस्ट, दिशा की ओर जाना है, दिशा की तरफ जाना है। तो इसमें एक मात्रा वाला और आएगा। नेक्स्ट वाक्य है, डैश आम खाने में मजा आता है। कोष्ठक में दो शब्द दिए हैं। पहला शब्द है पका, यानी जो पक गया हो, कच्चा ना हो। और दूसरा शब्द है पक्का, यानी मजबूत, दीवार पक्की है। तो डैश आम खाने में मजा आता है, तो हम इसमें कौन सा भरेंगे, अच्छे से समझ लिया बच्चों? यस, बिल्कुल ठीक समझा। तो हम इसमें भरेंगे पका आम खाने में मजा आता है। अगला वाक्य है, धोबी ने सारे कपड़े डैश कर डाले। कोष्ठक में दो शब्द दिए हैं, स्त्री और स्त्री। स्त्री का मतलब होता है बच्चों प्रेस, और स्त्री का मतलब होता है कोई भी औरत या महिला, लेडी। तो धोबी सारे कपड़े क्या करेगा, प्रेस करेगा। बिल्कुल ठीक समझा। तो हम इसमें कौन सा शब्द पहले भरेंगे, पहले वाला, स्त्री आ जाएगा। धोबी ने सारे कपड़े इस्त्री कर डाले। तो बच्चों, आज हमने सीखा अपनी कक्षा में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में एक जैसे हों परंतु उनके अर्थ भिन्न हों, यानी अलग हों, वे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द देखने पढ़ने में एक जैसे होते हैं, पर इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। हमें इनका वाक्य में प्रयोग करते समय ध्यान रखना होता है कि हम सही शब्द का प्रयोग करें। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो और हम गलत शब्द का प्रयोग कर जाएंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान से समझना होगा कि वाक्य में गलत शब्द का प्रयोग ना हो। थैंक यू, गुड बाय।